आज का हमारा टॉपिक है हैप्पी टमी हैप्पी हार्ट्स। आप सभी का इस सेशन में फिर स्वागत है। सभी बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिंक हर दिन यही रहेगा, लिंक बदलेगा नहीं, तो आप उसी लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और टाइम से ज्वाइन करिए क्योंकि हर एक का जो समय है बहुत कीमती है और उससे बच्चों को बहुत टाइम मिल जाता है बाकी चीजें एंजॉय करने का। तो आज हम इस साइंस को समझेंगे कि फूड साइंस क्या है। कौन कौन से बच्चे खाना खाते टाइम यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं खाना खाते खाते? सभी बच्चे चलाते हैं ना खाना खाते खाते मोबाइल? कौन नहीं चलाता वो हाथ हैंड रेज करे। जो बच्चे, वाओ, आशी एंड चेरी, वंडरफुल। और कौन नहीं चलाता मोबाइल खाना खाते समय? सभी चलाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक लिया है। देवांशु, आप नहीं चलाते? ये चलाते हो? नो। नो, वाओ। अचिंत्या, आप भी नहीं चलाते? नो मैम। वाओ, वंडरफुल। तो आज हम इस साइंस को समझेंगे कि अगर खाना खाते समय हम मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं ना, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। हम अपनी लाइफ को हर दिन एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फूड खाना चाहते हैं, जंक फूड भी खाना चाहते हैं। तो जब हम ठीक रहेंगे तभी खा पाएंगे, जब हमारा अंदर का सिस्टम ठीक से काम करेगा तभी हम एंजॉय कर पाएंगे। अगर हमें खाना डाइजेस्ट ना हो तो फिर हम कुछ भी, हमें अच्छा नहीं लगता, हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, लूज मोशन होते हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए ये टॉपिक लिया आज, हैप्पी टमी हैप्पी हार्ट्स। तो अभी हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। और ये पेरेंट्स के लिए भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट उसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर पेरेंट्स को ये साइंस समझ में आ जाती है, आती ही होगी, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। एक चीज का सब लोग ध्यान रखिए, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे टीचर्स हैं, बच्चे आपको फॉलो करते हैं। आप अगर खाना खाते समय टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, आप बच्चे को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा। पहले आपको अप्लाई करना है, तब उस कॉन्सेप्ट को सप्लाई करना है। बिना अप्लाई किए सप्लाई करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो आज हैप्पी टमीज हैप्पी हार्ट्स की साइंस को समझते हैं। देखा है सब बच्चे कितने हैप्पी हैं क्योंकि इनका टमी हैप्पी है। हमारे दो ब्रेन है, किस किस को पता है हमारे दो ब्रेन है? हमें तो मालूम है एक ही ब्रेन है, लेकिन साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी में दो ब्रेन है। एक ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा ये ब्रेन है, और एक ब्रेन हमारे टम्मी में है। और ये दोनों आपस में फोन करते हैं, बात करते हैं, क्या चल रहा है, क्या करना है, एक दूसरे से बात करते हैं। और अगर इनका नेटवर्क सही नहीं है तो ये बात नहीं कर सकते। और इनका नेटवर्क कैसे बनता है? जो हम खाना खाते हैं उससे नेटवर्क बनता है। जितना हेल्दी खाना होता है उतना इनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। और जितना हमारा खाना हेल्दी नहीं होता, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो हमारा जो ये कनेक्शन है जो ब्रेन और गट फीलिंग हमारे जो हार्ट में रहती है, उसका नेटवर्क वीक हो जाता है। आपको पता है कि जब भी कभी हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को खतरा होता है, जैसे एक्सीडेंट होने वाला होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आग लग जाती है कहीं और हम वहां फंस जाते हैं, कहीं बस या ट्रेन का टकराव होता है या चलते चलते गाड़ी का टकराव हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती ही रहती हैं। तो उस समय हमारा ये जो ब्रेन है ये काम करना एकदम से बंद कर देता है, घबरा जाता है, ये सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है। तो ये ब्रेन इमीडिएटली हार्ट वाला जो सेकंड ब्रेन है उसको फोन करता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा अब क्या करना है, अब तुम देखो। तो जो हमारे टमी में गट फीलिंग है, जो हमारा ब्रेन है सेकंड, तब वो डिसीजन लेता है क्या करना है। और
हमें ये बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। एक आपको रियल लाइफ की स्टोरी बताती हूँ। मेरा एक कजन है और उनका विलेज में घर है। तो वहां पे विलेज में क्या होता है, सांप आ जाते हैं। तो रात को वो जब कुछ किचन में लेने गया तो किचन में सांप बैठा था। वो डर के मारे इतना घबरा गया कि किचन के ऊपर एक स्लैब था, जो ऊपर रूफ के पास स्लैब होती है ना, एक जहाँ सामान रखते हैं, तो वो कूद के उसके ऊपर चढ़ गया। और जब उसके ऊपर चढ़ गया और फिर उसने आवाज लगाई अपने पेरेंट्स को, उन्होंने आके उस स्नेक को हटाया। तो उन्होंने पेरेंट्स ने पूछा तुम ऊपर चढ़े कैसे? वो कह रहा मुझे खुद नहीं पता कैसे चढ़ गया मैं। तो ये जो हमारा सेकंड ब्रेन है, ये ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा करा लेता है कि हम सोच भी नहीं सकते, और बाद में हमें खुद से हैरानी होती है कि हमने कैसे किया, और अगर बाद में करना चाहोगे तो नहीं होगा आपसे। तो ये इतना स्ट्रांग है हमारा, और इसका कनेक्शन फूड से है, जो हम खाना खाते हैं। इसीलिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, ताकि टमी हैप्पी रहे, हार्ट हैप्पी रहे, ब्रेन हैप्पी रहे, और इनका जो आपस में बातचीत करते हैं, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, वो स्ट्रांग हो। तो इसलिए गट फीलिंग को अगर हमें स्ट्रांग करना है तो हमें क्या करना है, अपने खाने को, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को, उसको एंजॉय करके खाना है कि हम क्या खा रहे हैं। तो आप देखोगे कि आप थोड़ा भी खाना खाओगे तो आपको बहुत अच्छे से भूख मिट जाएगी। और अगर आप टीवी देखते हुए खाओगे, आप खाना जरूरत से ज्यादा खा लोगे, और फिर वो क्या करेगा, आपको मोटा कर देगा। और फिर हम पतले होने के लिए जिम ज्वाइन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ खाना खाते समय ध्यान से खाना खाना है। हम क्या खा रहे हैं, उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो गर्म है कि ठंडा है, और उससे हमारा जो गट है वो स्ट्रांग होता है। क्योंकि खाने की जो एनर्जी है वो हमारे गट को मिलती है। खाली हमें पेट ही नहीं भरना है, हमें अपने गट को स्ट्रांग करना है, और गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, उसे स्ट्रांग करना है। और एक चीज है कि हमारा जो खाना है, हमें लगता है सिर्फ हमने खाना खाया हमारा पेट भर गया। खाना खाने से पेट जरूर भरता है, लेकिन वो खाना 40 डेज तक हमारे अंदर काम करता रहता है। लोग कहते हैं 2.5 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर हमें भूख लग जाती है। डाइजेस्ट तो हो जाता है, लेकिन वो खाना जो उसका खाने का रस बना है और जो वेस्टेज हमारी बॉडी से बाहर चला गया, फिर हमें भूख लगे, लेकिन वो जो रस बना है खाने से, वो हमारी बॉडी में 40 डेज तक काम करता है। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि हमारा जो बॉडी का एक एनर्जी है, जिसे ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, जो हमारे बॉडी, हम अगर हाथ पूरा सीधा करेंगे, जितना लंबा हमारा हाथ जाता है उतना हमारा एनर्जी सर्कल होता है, जिसके एनर्जी के एक एग में हम हमेशा रहते हैं दिन रात। कल हमने जाना था ना कि यूनिवर्स एनर्जी है और हम भी एनर्जी से बने और एनर्जी से चलते हैं। तो हम एक एनर्जी के शेल में रहते हैं। जो हेल्दी होता है उसका ऑरा 3 फीट का होता है। मतलब हाथ खोलेंगे और जितना दूर आपका हाथ जा रहा है उतना चारों तरफ से आपका ऑरा होता है। लेकिन अगर हमारा ऑरा हेल्दी नहीं है तो हमें बाहर से बैक्टीरिया, वायरस बहुत जल्दी अटैक करते हैं, और हम बीमार हो जाते हैं। और हमारा जो ऑरा है, वो जो इतना बड़ा होना चाहिए, वो श्रिंक होते होते छोटा हो जाता है, वीक हो जाता है। और ऑरा के 7 कलर्स होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना कि उस व्यक्ति के ऑरा के 7 कलर्स हैं, तो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स में वो 7 कलर्स होते हैं। अगर हम हर कलर की फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, तो जो फ्रूट और वेजिटेबल का कलर होता है, जो वो हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आप कुछ चीजें खाते हो, कुछ चीजें नहीं खाते हो, तो आपके ऑरा को पूरा नरिशमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि कोई कलर ज्यादा हो जाएगा, कोई कलर कम हो जाएगा, तो आपका ऑरा वीक हो जाएगा। और जब आपके प्लेट में फूड आता है और आप फूड को देखते ही उसे रिजेक्ट कर देते हो, नाक चढ़ाते हो, मुझे ये नहीं खाना, ये क्यों बनाया है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है। जैसे ही आप अपने फूड को रिजेक्ट करते हो, जब प्लेट आपके सामने आती है, तो वो फूड जो है वो भी गुस्सा कर जाता है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी भी गुस्सा कर जाती है। जैसे आपके कोई फ्रेंड घर में आए,
या कोई रिलेटिव घर में आए, आप उससे बात ही ना करो और दरवाजा बंद कर लो, तो क्या वो आपसे प्यार करेगा, बात करेगा? वो दोबारा कभी भी आपके घर नहीं आएगा। इसी तरह जब हम फूड को रिजेक्ट करते हैं तो फूड हमें एनर्जी नहीं देता है। और प्लेट में मान लो 5 चीजें हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, चटनी है, पापड़ है, और आपको सब्जी पसंद नहीं है और आपने बोला ये सब्जी मेरी थाली से निकाल लो, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों डाली मेरी थाली में? तो जो बाकी 4 चीजें हैं उनको हर्ट होता है कि आपने उनके फ्रेंड को रिजेक्ट किया है, तो वो भी आपको एनर्जी नहीं देते। आपके फ्रेंड को कोई हर्ट करता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हो ना। इसी तरह से आप जब इनके फ्रेंड को रिजेक्ट करते हो तो बात करना बंद कर देते हैं, तो उसका असर क्या होता है हमारे ऊपर? एंग्री वेजिटेबल्स। तो जो एंग्री हो जाती हैं वेजिटेबल्स, फिर वो हमें एनर्जी नहीं देती हैं, और जो बाकी की चीजें होती हैं वो भी एनर्जी नहीं देती हैं कि आपने उनके फ्रेंड को रिजेक्ट किया है। तो आज से आपको किसी भी वेजिटेबल को, फ्रूट को रिजेक्ट नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी और आगे हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसके साथ। और जब आप सारी चीजें, सारी सब्जियां खाते हो तो वो हैप्पी वेजिटेबल्स हो जाते हैं, और हैप्पी वेजिटेबल्स आपको एनर्जी देते हैं। गॉड ने, नेचर ने हर एक मौसम के हिसाब से सब्जियां बनाई हैं। गर्मी में अलग सब्जियां होती हैं, सर्दी में अलग सब्जियां और फ्रूट होते हैं, बरसात में अलग सब्जियां और फ्रूट होते हैं, क्योंकि नेचर जानती है कि इस वेदर में हमारी बॉडी को क्या चाहिए। लेकिन जब हम सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सिर्फ अपनी मन मर्जी की 2-4 चीजें खाते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों की कमी आ जाती है। फिर जब हमें कोई तकलीफ होती है, कमी आ जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें वही चीजें खाने के लिए कहता है जो हमने रिजेक्ट की हैं। खिचड़ी खाने के लिए कहेगा, सूप पीने के लिए कहेगा, जंक फूड बंद करने के लिए कहेगा, फिर हम रोते हैं कि नहीं हमें यही खाना है। तो अच्छा यही है कि हम हर चीज थोड़ी थोड़ी खाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो चीज आपको पसंद है वो ज्यादा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई वेजिटेबल या कोई दाल या कोई फल आपको पसंद नहीं है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा लेना है। थोड़ा सा लेके आपको उसको कहना है कि मैं इतना ही लूंगा, प्लीज आप अपनी एनर्जी मुझे दे दीजिए। तो आप उसे जब रिजेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपको फूड एनर्जी देगा, और उसके साथ और भी जो फूड है आपके प्लेट में वो भी आपको एनर्जी देगा। तो इसलिए हमें फूड को रिजेक्ट नहीं करना है, और हमें अपने फूड को बहुत ही प्यार से, बहुत ही इंटरेस्ट से एंजॉय करके अच्छी तरह चबा के खाना है। एक बहुत प्यारी हिंदी की कहावत है, आंतों का, दांतों का काम आंतों से ना ले। दांत मतलब हमारे जो टीथ हैं, इनका क्या काम है? खाने को अच्छी तरह से च्यू करना, चबाना। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने खाने को अच्छी तरह से चबाया नहीं है। वो खाना सीधा पेट में चला जाता है, और फिर जो हमारी पेट में इंटेस्टाइन है उससे बहुत काम करना पड़ता है। उस खाने को पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए, जूस बनाने के लिए उससे बहुत काम करना पड़ता है, जबकि ये काम किसका था? दांतों का। तो हमें दांतों का काम दांतों से लेना है, तो अच्छी तरह खाना चबाकर खाना है। और जो लोग अच्छी तरह खाना चबाकर खाते हैं उनका जो टमी है वो बहुत हैप्पी रहता है, क्योंकि उसे दूसरे के हिस्से का काम नहीं करना पड़ता। आपको अगर अपनी सिस्टर का या अपने ब्रदर के हिस्से का काम करना पड़े, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, कि मैं उसका काम क्यों करूं? तो इसीलिए टम्मी को भी गुस्सा आ जाता है कि मैं दांतों का काम क्यों करूं। तो वो खाना अच्छे से जब हम चबाते नहीं है तो पेट में सड़ता रहता है और हमें बीमार कर देता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी जो शेप है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन से मिलती है। जो वेजिटेबल हम खाते हैं उसका जो मेन कंटेंट होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी उसमें होते हैं, फूड में जो एनर्जी होती है वो हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत एनर्जी देता है। जैसे गाजर आप काटते हैं तो गाजर की जो शेप है वो हमारी आंख के अंदर जो रेटिना है उसके जैसी होती है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। जो हम अखरोट खाते हैं, वॉलनट खाते हैं,
उसकी शेप जब हम उसे तोड़ते हैं हमारे ब्रेन से मिलती है, तो ब्रेन को वो स्ट्रॉन्ग करता है। जिंजर, अदरक, उसकी जो शेप है हमारे स्टमक जैसी है। फिग्स, इसकी शेप हमारे टेस्ट जैसी है। टोमेटो, जब टोमेटो को काटते हो इसकी शेप हमारे हार्ट जैसी है। राजमा, जिसे किडनी बीन्स कहते हैं, इसकी शेप किडनी जैसी है। साइट्रस, जो खट्टे फल होते हैं, संतरा, नींबू, जो उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, वो जो ब्रेस्ट है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी शेप उसके जैसी है। ग्रेप्स, इसकी शेप हमारे लंग्स जैसी है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये हमारे पैनक्रियास जैसी है। इस तरह से हर एक जो सब्जी या फल है उसकी शेप हमारे किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन से मिलती है। एवोकाडोस, इसकी शेप यूट्रस जैसी है। तो आपको जब हर तरह की फल और सब्जियां खाओगे तो आपके सभी ऑर्गन्स हैप्पी और हेल्दी रहेंगे, आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी फिर। तो इसलिए किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं करना है। फूड इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेडिसिन। आज लोग, आप देखो अपने दादी नानी जो भी आपके आसपास लोग हैं, खाने से ज्यादा दवाइयां खाते हैं। दवाई खाकर तब खाना खाते हैं, मतलब खाना खाने से पहले उन्हें दवाइयां लेनी पड़ती हैं फिर वो खाना खा सकते हैं। अगर हम अपने खाने को ही मेडिसिन बना लें, प्यार से खाएं, ब्लेस करके खाएं, चबा कर खाएं, एंजॉय करके खाएं, तो हमारा खाना ही हमारी मेडिसिन बन जाएगा। तो हमें ये साइंस पता नहीं है तो हम खाने की जगह पे मेडिसिन खा रहे हैं। तो हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए ताकि हमारा टमी हैप्पी रहे। तो हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब है कि क्या खा रहे हो, उसमें क्या क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसको एंजॉय करके खाना है, चबा चबा के खाना है। और जब आप एंजॉय करके खाओगे तो आपको एक चीज और बताऊं कि खाने से सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरता, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हमारा खाना होता है, जैसा खाना हम खाते हैं, वैसा ही हमारे थॉट्स बन जाते हैं मन के। और खाने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। कभी आपको अपनी मन मर्जी का खाना मिल जाता है, आप कितना खुश हो जाते हो, क्योंकि आपकी सोल हैप्पी फील करती है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना मिला है उसकी मनपसंद का। तो हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। ब्लेस योर फूड। आप देख रहे हो जैसे ये बच्चे ब्लेस कर रहे हैं अपने फूड को, तो खाना खाने से पहले आपको क्या करना है? थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा खाना दिया। थैंक यू मम्मा, मेरे लिए इतना बढ़िया खाना बनाया। उन सभी का थैंक यू जिन्होंने ये खाना मेरे तक पहुंचाने में मेहनत की। किसान अपने खेत में काम करता है, धूप में, बारिश में, ठंड में, तब हमारे प्लेट में वो अनाज आता है, चावल आते हैं, रोटी आती है, दाल आती है। तो जब भी आप खाना खाना चाहते हो, जब भी खाना खाने बैठते हो, तो आपको क्या करना है कि जिस जिसने इस खाने को मेरे तक पहुंचाने में मेहनत की है उन सभी को ब्लेस करना है। सभी हैप्पी रहें, सभी हेल्दी रहें, और ये खाना जो मेरे पेट में जा रहा है ये मुझे अच्छी एनर्जी दे। मैं इस फूड को ब्लेस करता हूँ। तो आप देखोगे कि आपका फूड भी आपको ब्लेस करेगा। और जब आपका फूड आपको ब्लेस करेगा तो आपको लाइफ में कभी भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली मील टाइम्स, आपको कम से कम दिन में एक बार अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करते हुए खाना खाना चाहिए। अकेले रूम में बैठ के टीवी देखते हुए कोई किधर बैठा है कोई किधर बैठा है, नहीं। फैमिली टाइम्स, फैमिली टाइम मील, आपको एक खाना परिवार के साथ मिलकर बैठकर खाना चाहिए। उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है और हमारी फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है। ईटिंग टाइमली, टाइम से खाना, ये नहीं कि ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया और 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 4 बजे खाना खा रहे हैं, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं। तो हमारा जो बॉडी है ये नेचर की क्लॉक से चलता है, सनराइज और सनसेट के हिसाब से चलता है हमारी बॉडी का क्लॉक। और अगर हम ईटिंग हैबिट्स में टाइमली नहीं खाते हैं तो वो खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अंदर ही सड़ता रहता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट करें, लंच के टाइम लंच करें और डिनर के टाइम डिनर करें। पार्टिसिपेट इन मील प्लानिंग एंड प्रेपरेशन। जब भी आपकी मम्मी, आप सुबह ही मम्मी से पूछो मम्मी आज लंच में क्या बना रहे हो,
ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो? अच्छा, आप ये डोसा बना रहे हो, किस किस चीज से बनता है, इससे हमें क्या एनर्जी मिलती है, इसमें क्यों कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी आएगा, और वो खाना भी हैप्पी फील करेगा कि आप उसे प्यार करते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो। तो हेल्प करो सब्जी काटने में, धोने में, किचन में आप अपनी मम्मी की हेल्प करो। तो उससे क्या होता है, जब हम प्यार से सब्जियों को काटते हैं, धोते हैं, फ्रिज से निकालते हैं, फ्रिज में रखते हैं प्यार से, तो ऑलरेडी खाना बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है एनर्जी से। हमारी एनर्जी से खाना चार्ज होता है, और वो खाना बदले में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। सेट स्नैक्स डे, ये नहीं कि हर दिन मुझे जंक फूड खाना है, हर दिन चाउमीन खानी है, हर दिन मुझे बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, नहीं। वीक में एक दिन सेट करो कि आज मेरा जंक डे है, आज मैं जंक फूड खाऊंगा, और उस दिन आप उस जंक फूड को भी ब्लेस करके खाओ, तो वो भी आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन हर दिन अगर आप खाओगे तो वो जंक फूड आपको नुकसान देगा, और आपका टमी हैप्पी फील नहीं करेगा। आई एम वट आई ईट, मैं वो हूं जो मैं खाता हूं। यूर फूड मेक्स योर मूड, जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मूड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ईट द रेनबो, मतलब हर तरह के, हर कलर के सब्जियां और फल अपने खाने में ऐड करने हैं। जो आपको कम पसंद है वो थोड़ा खा लो, और जो ज्यादा पसंद है वो ज्यादा खा लो, लेकिन किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं करना, किसी भी एनर्जी को रिजेक्ट नहीं करना है। तो आज से हम हर तरह का फ्रूट और हर तरह की सब्जी खाएंगे। एक बार मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दोबारा से दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत अच्छा थीम छुपा कर रखा है। तो मैं एक एक स्लाइड आपको दोबारा से दिखाती हूँ। तो वो थीम मैंने बताया नहीं है अभी तक आपको, आपको वो थीम को पकड़ना है कि कौन सी ऐसी बात है जो मैंने स्लाइड में शो की है लेकिन आपको अभी बताई नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, हैप्पी वेजिटेबल्स के स्लाइड नहीं दिखाए। क्या नहीं दिखाया? हैप्पी वेजिटेबल्स दिखाया था। मैम एक एक आपने स्लाइड पे मैंने वेजिटेबल्स थोड़ी देर, एक स्लाइड पे मैंने थोड़ी देर पॉज किया था, उसमें वो थीम है। मैम आपने नेचर को ही पकड़ के स्लाइड में नहीं है। एक एक करके नेचर बोलो। को दिखाया है मेडिटेशन कर रहा था। हैप्पी हाँ? मेडिटेशन। नहीं, एक बार दोबारा दिखाओ, हैप्पी एक बार दोबारा दिखाती हूँ। यस मैम। मैम उस वाली में जिसमें वो एक एक करके दिखाए जा रहे थे सेंटेंसेस। शेयरिंग कलम खाता। और हमें सबके साथ मिलके तो खाना ही चाहिए, और खाने को शेयर भी करना चाहिए। अगर आपने जंक फूड मंगाया है, एक मिनट, अगर आपने जंक फूड मंगाया है और आपके भाई ने नहीं मंगाया और देखकर उसका मन कर रहा है खाने का, तो शेयर करके खाना चाहिए। शेयर करके खाने से खाना हमें ज्यादा एनर्जी देता है। ये मेरा है, मैं ही खाऊंगा, तुमने तो मंगाया नहीं, नहीं, थोड़ा दो, लेकिन दो जरूर। क्या होता है, जब सामने खाना पड़ा होता है, आप कई बार रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने ऑर्डर किया कि मुझे रोटी खानी है, लेकिन दूसरे वाले टेबल पे किसी ने ऑर्डर किया डोसा, तो आपका मन करता है नहीं मम्मी मैं भी डोसा खाऊंगा। पहले आपका मन नहीं कर रहा था, लेकिन देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। इसीलिए जब भी घर में खाना खाते हो, अगर कोई पास में है, उससे जरूर पूछिए कि क्या आप ये खाओगे। अगर वो कहेगा मैं खाऊंगा, तो एक बाइट उसे भी दीजिए, कि नहीं तो उसके मुंह में पानी आता रहेगा, मन में सोचता रहेगा मुझे भी खाना था, मुझे भी मिल जाता, गुस्सा करेगा, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमेशा अपने फूड को शेयर करना है, जो भी पास में है उससे पूछिए। जबरदस्ती नहीं है, आपको खाना है, अगर वो कहे हाँ खाना है, तो थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। अभी मैं उस स्लाइड पे रुकूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हैप्पी वेजिटेबल्स दिखाई थी मैंने, आप भूल गए, ठीक है।
ये भी दिखाया था, इसमें ढूंढो। एक चीज मैंने बताई नहीं आपको। मैम मैम लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैम, द सेक्स स्नैक्स डे मैम, लास्ट पॉइंट नहीं बताया एक्सक्यूज था, मी मैम, बताया था सेट स्नैक्स डे, ये भी बताया था। यस, ये मैंने नहीं बताया, इसका क्या मतलब? हाँ, नेक्स्ट डे बताया है। ईट टू द बीट मतलब अगर आपको टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना, अपनी हैबिट को चेंज करना है और खाने को भी एंजॉय करना है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक जो आपको पसंद है, सितार, जिसमें साउंड, जिसमें वर्ड्स नहीं है, साउंड, या कोई अच्छा सा भजन, उसको हल्का सी आवाज में प्ले करके आप जब खाओगे, योर फूड विल फील हैप्पी, क्योंकि म्यूजिक हमें बहुत एनर्जी देता है। और हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका भी एक रिदम है, उनकी भी एक ट्यूनिंग है, एनर्जी है उनकी भी, एक रिदम में सारी बॉडी काम करती है और म्यूजिक में रिदम होता है। तो जब आप म्यूजिक सुनते हुए खाते हो तो वो खाना आपको ज्यादा एनर्जी देता है। ये म्यूजिक नहीं कि जिसमें जोर जोर से बजाया जा रहा है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो म्यूजिक नहीं। सॉफ्ट म्यूजिक, बहुत ही हल्का, कोई भजन लगाकर खा सकते हैं, कोई मंत्र लगाकर खा सकते हैं, तो वो खाना आपको ज्यादा एनर्जी देता है। तो ईट द बीट, उस बीट के मैम साथ। द बीट, मैम द बीट ऑफ कैसियो। हाँ, यस, आप जो भी आपको पसंद है वो प्ले करके उसके साथ बैठ के आप खाना खा सकते हैं। तो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को म्यूट कीजिए, बीच में साउंड्स बहुत आ रही हैं। एक बार क्या हुआ कि सभी बॉडी पार्ट्स जो थे, साउंड कम आ रहा है। एक बार जो सभी बॉडी पार्ट्स थे वो आपस में बात करने लगे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आइस कहती है हम इतनी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी सब्जियां चुनकर लाते हैं, और तब हाथ कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम उसे बनाते हैं और उससे टेस्टी बनाते हैं, खिला, तब इतनी मेहनत करते हैं, तब खाना तैयार होता है। पैर कहते हैं हम चल के मार्केट में जाते हैं और हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो सारे जो बॉडी पार्ट्स थे वो कहने लगे हम सारे इतनी मेहनत करते हैं, ये मोटू टम्मी जो है ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो बैठा रहता है और सारा दिन हम इसको खिलाते रहते हैं। थोड़ा सा खाना खिला दो, 2 घंटे बाद कहता है मुझे फिर भूख लग गई, मुझे फिर खिलाओ, फिर इसके लिए कुछ बनाओ, फिर इसको खिलाओ। हम तो सारा दिन काम ही करते रहते हैं और ये मजे से मोटू बैठ के खाता रहता है, कोई भी काम नहीं करता है। अब क्या करेंगे, कल से हम इसके लिए कोई काम नहीं करेंगे, ये खुद ही मार्केट जाए, खुद ही फ्रूट लाए, खुद ही सब्जियां लाए, खुद ही बनाए, खुद ही खाए, हम इसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। कल से हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे कि ये टम्मी मोटू बैठ के चुपचाप खाता रहता है और ये कुछ भी नहीं करता है और हम सारा दिन इसके लिए काम करते हैं। तो टम्मी ने कहा ठीक है, मत लाना कुछ भी, कुछ मत बनाना, कुछ मत खाना। तो कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, थोड़ा वीक लगने लगा बॉडी को, अभी लंच नहीं किया तो हाथ पैर में जान नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही है कुछ करने की, चक्कर आने लग गए। तो शाम हो गई, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो वो सब कहने लगे अरे ये क्या हो गया, हम तो हर दिन इतना काम कर रहे थे, आज तो हमें अभी 2 बार खाना नहीं खाया तो इतनी वीकनेस आ गई। तो फिर टम्मी ने कहा कि मैं खाने को डाइजेस्ट करता हूं तभी तुम्हें एनर्जी मिलती है, अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो तुम सारे ही बिल्कुल बीमार हो जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये ठीक है कि तुम मेहनत करके खाना लाते हो, मुझे खिलाते हो, मेहनत करते हो, अपनी अपनी सारी ड्यूटी निभाते हो, लेकिन सबसे बड़ी ड्यूटी मेरी है। अगर मैं खाने को डाइजेस्ट नहीं करूंगा, अगर पेट में खाना जाएगा नहीं, तो तुम्हें एनर्जी बिल्कुल किसी को भी नहीं मिलेगी। तो उन सब ने टम्मी को कहा सॉरी, आज के बाद हम सब मिलकर काम करेंगे, हम टीम वर्क करेंगे। तो इसीलिए आपको भी फैमिली में टीम वर्क करना है, मम्मी की भी हेल्प करनी है, कुछ खा रहे हो, कोई बैठा है पास में, तो हमेशा उससे पूछ कर खाओ
कि आपको खाना है क्या। अगर वो कहता है मुझे खाना है तो शेयर करके खाओ। जब हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन हैं वो टीम वर्क करते हैं तो हमें भी टीम वर्क करना है, और फिर हमारी एनर्जी देखो कैसे कितनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आज से क्या करेंगे, ईट द रेनबो, ईट विद द बीट, और टीम, फैमिली टाइम, फैमिली के साथ मील करेंगे, वो टीम वर्क है। तो जब सब मिलकर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारी फैमिली की एनर्जी बढ़ेगी, और हमारा क्या होगा, हैप्पी टम्मी हैप्पी हार्ट, हैप्पी टम्मी हैप्पी हार्ट एंड हैप्पी ब्रेन। तो सब मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे, फिर आप जो भी पढ़ोगे आपको फटाफट से याद हो जाएगा। और अगर कुछ भूल गया तो क्या होगा, आपका ब्रेन हार्ट को अपने टम्मी को मैसेज देगा, अरे मैं भूल गया वो क्या पढ़ा था, तो टम्मी याद कराएगा, जो सेकंड ब्रेन है वो याद कराएगा, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो लेट अस डू, सो लेट अस डू 5 मिनट्स मेडिटेशन। तब हम आप सबसे पूछेंगे, आपको पहले ये बताओ आपको आज का सेशन कैसा लगा। हैप्पी टमीज हैप्पी हार्ट, रेज योर हैंड्स, क्योंकि एक एक करके हाँ, काय 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 विचारलं मॅडम, मेडिटेशन पसंद वैष्णवी अनम्यूट करो। बताओ। मैम बहुत अच्छा लगा और अपने बारे में पता चला कि अपने ऑर्गन कैसे हिंदी में बोल लो, नहीं आता ना अभी आपको हिंदी में बोलना। इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में बोलो, कोई बात नहीं। हाँ यस, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो। दिवांशु कैसा लगा आपको? मैम हैप्पी माइंड लिव्स इन हैप्पी बॉडी। यस, हैप्पी माइंड लिव्स इन हैप्पी बॉडी। यस। अब आज से कितने बच्चे बिना मोबाइल के और बिना टीवी के खाना खाएंगे, हैंड रेज करो। वाह, अगर 5 मिनट हम आराम से बैठ के खाना नहीं खा सकते अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी स्किल के लिए, तो फिर हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो यस, मोबाईल खाने से पहले बोलने हैं ब्लेस करना है कि जिन्होंने भी ये खाना मेरे तक पहुंचाने में काम किया है वो सभी हैप्पी रहें, वो सभी हेल्दी रहें, और ये खाना मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दे, मुझे स्ट्रांग बनाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों का मन करे वो आप एक खाने की प्लेट ड्रॉ करिए, और उसमें से कैसी एनर्जी निकल रही है वो आपकी और कैसे आ रही है, हम उस एनर्जी का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। आप अपने खाने की प्लेट है उसका पिक्चर ड्रॉ करिए। और आज आप मेडिटेशन के साथ आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। अभी क्या करेंगे कि आप कल की तरह हाथों को क्रॉस करोगे, पैरों को क्रॉस करोगे और आंखें बंद करोगे। आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करोगे, और आप उस वेजिटेबल से मन में बात करोगे जिसे आप पसंद करते हो। जिस वेजिटेबल को आप पसंद करते हो आप उसे इमेजिन करोगे और उससे बात करोगे कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो, आपकी एनर्जी कैसी मेरी बॉडी को हेल्प करती है। एक मैसेज आपको ये लेना है, और दूसरा मैसेज आपको लेना है, जिस वेजिटेबल या फ्रूट को आप पसंद नहीं करते हो उसको इमेजिन करना है और उससे पूछना है कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, आई एम सॉरी, और आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो। आज से मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं और आपको पसंद करूंगा। ये दो मैसेज आपको मेडिटेशन में, दोनों तरह की वेजिटेबल या फ्रूट जो भी आपको पसंद है, अगर कोई वेजिटेबल बहुत पसंद है उसको इमेजिन करो, अगर कोई फ्रूट बहुत पसंद है उसको इमेजिन करो। एक वो जिसे आप लाइक करते हो, एक वो जिसे आप डिसलाइक करते हो। तो दोनों मैसेज आपको बाद में शेयर करने हैं। सो क्लोज योर आईज।
क्रॉस योर लेग्स, बीच में हिलना नहीं है, आराम से बैठो, आंखें बंद करो और अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, अपनी सांसों को महसूस करो। हर एक सांस जो आ रही है, हर एक सांस जो जा रही है, आपको एनर्जी दे रही है, कॉस्मिक एनर्जी। जैसा हमने कल देखा कि किस तरह से सांसों के साथ कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, विश्व ऊर्जा हमारे भीतर जाती है। उस एनर्जी को फील करो और फिर उस वेजिटेबल या फ्रूट को इमेजिन करो जिसे आप बहुत पसंद करते हो। उसकी पिक्चर अपने सामने लेकर आओ और आप उसे कहो कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, थैंक यू, आप मुझे बहुत एनर्जी देते हैं। आज आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप मुझे अपना मैसेज दो। वो जो मैसेज आपको दे उसे याद रखना है। आई लव यू, आई लव योर एनर्जीज, प्लीज गिव मी योर मैसेज। नाउ इमेजिन द वेजिटेबल और फ्रूट विच यू डोंट लाइक। वो सब्जी और फल जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, देखना भी पसंद नहीं है, उसे इमेजिन करें, उसकी पिक्चर अपने मन में लेकर आए और उसे बोले आई एम सॉरी, मुझे आपकी वैल्यू नहीं पता थी। आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं? उससे भी मैसेज लें। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें 5 मिनट्स तक, कोई जल्दी नहीं है। आपको वो वेजिटेबल और फ्रूट मैसेज जरूर देगा, बिल्कुल आराम से, शांति से आप उनके मैसेज का वेट करिए। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी सांसों के साथ एको कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को फील करें। Enjoy the power and energy of your breath. Don't move, हिलना नहीं है बार बार। आराम से बैठकर आंखें बंद करके उस मैसेज को लें। लास्ट 2 मिनट्स, आंखें नहीं खोलनी है अभी। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। थैंक यू। अपनी बॉडी का थैंक्स करें, अपनी एनर्जी का थैंक्स करें, अपने ब्रेथ का थैंक्स करें एंड स्लोली ओपन योर आईज। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और एक बार जोर से क्लैप्स करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप जो भी बात करना चाहते हैं, आपको कैसा लगा, एक एक हैंड रेज करो, सब इकट्ठे नहीं बोलेंगे कि आपको क्या मैसेज मिला। मम्मा मुझे कार्टून डालना मैम। आवडलं का? मैम यस क्रांति। मैम हमको कोई सी भी सब्जी को हर्ट नहीं करना चाहिए। यस, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। साक्षी, मैम सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी है Yes. सारे। यस सुचिता। हाँ बोलो। मैम मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड। मैम यस, सारे वेजिटेबल्स बोल रहे थे कि हमें भी खाओ, हम तुम्हें एनर्जी देंगे। वाओ, वंडरफुल। यस आशी एंड चेरी। तो बोल रहा था, करेला से मैंने बात किया तो वो बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम हमको भी खाना। थोड़ा सा आप पहले ट्राई करो, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, और फिर धीरे धीरे आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा, एनर्जी मिलेगी। हाँ जी साक्षी जी। सब्जी खानी चाहिए हमें। यस। तू क्या कह रही है? मंजू, मंजू जी के मोबाइल पे कौन है? मायशा। मायशा। मायशा, आप क्या कहना चाहते हैं? सब्जी ने कहा था कि अगर अच्छे ना लगे तो थोड़ा सा खाना। यस। शेयर करो गुरबानी कौर। यस मैम। भी जेन मास्टर सीजन 1 किया था ना? यस मैम। अभी कल किया था ज्वाइन? नो मैम। अच्छा, आज ही किया है? यस मैम। कैसा लगा? मैम आई फेल्ट वेरी नाइस। यस। सो गुरबानी, कल आप 5 मिनट मेडिटेशन कराओगे? हेलो, मेरा आज पहला दिन है पर मैं मेडिटेशन कभी कभी करता हूँ, पर मुझे आज अलग महसूस हुआ कि बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। वाओ, बहुत अच्छा। अभी आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्या समझ आया? मैम हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जंक फूड खा सकते हैं पर हमें उसको भी थैंक यू बोल के खाना चाहिए और कभी सैड होके नहीं खाना चाहिए। यस, कभी भी सैड जब होते हैं तब खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना फिर टॉक्सिन्स बनाता है। ठीक है, तो हमें हैप्पी टमी, हैप्पी हार्ट, हैप्पी ब्रेन। तो सब आपस में फोन पे आप बात करते हो ना अपने फ्रेंड से, तो ये भी सब आपस में बात करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी, तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और आप हेल्दी रहेंगे। और बाकी जो भी है आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। और सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और जो पेरेंट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सजेशन भी दे सकते हैं। और कैसा लग रहा है शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। कल फिर इसी टाइम इसी लिंक पर ज्वाइन करेंगे। तब तक गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय।